हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आज एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। विवाह में देरी का कारण और उसका उपाय के बारे में बताऊंगा। अक्सर जातक अथवा जातिका का प्रश्न यह होता है कि मेरे विवाह में देरी का कारण क्या है, क्यों बार बार विवाह के रिश्ते आते हैं और आने से पहले मतलब विवाह होने से पहले ही टूट जाते हैं। इन सभी का कारण ज्योतिषीय विधि से देखते हैं। हमारे ग्रंथों में, ज्योतिषीय ग्रंथों में इसके बारे में क्या कहा गया है तथा किस प्रकार से उसे हम अपने लग्न कुंडली के माध्यम से उसका विचार करेंगे। देखिए, विवाह में देरी के मुख्य कारण मंदगामी ग्रह शनि और गुरु मुख्य होते हैं, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल में गोचर रहता है तथा गुरु का लगभग 1 वर्ष रहता है। ये बहुत मंद गति से चलते हैं। यदि शनि अथवा गुरु का संबंध सप्तम भाव से या सप्तम भाव में बैठे हों तो विवाह में देरी का मुख्य कारण होता है। वक्री गुरु यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो विवाह में देरी का कारण होता है। शनि व गुरु मंदगति ग्रह है, यदि सप्तम में बैठे तो देरी का कारण बनता है। सप्तम में वक्री ग्रह गुरु विवाह में देरी का कारण बनता है। वक्री ग्रह यदि कोई भी वक्री ग्रह यदि सप्तमेश, सप्तम या कारक शुक्र से संबंध बनाए तो विवाह में देरी का कारण होता है। शनि के वक्री होकर यदि शनि वक्री होकर के कुंडली के दूसरे घर में, 5वें घर में, 7वें घर में, 11वें घर में को प्रभावित करे तो विवाह में देरी का कारण होता है। पंचम में बैठा शनि विवाह में बाधा और देरी उत्पन्न करता है। जैसा कि हम जानते हैं, पंचम में बैठ करके शनि की दृष्टि सप्तम भाव, अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है और 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखेगा और 10वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा, तो ये विवाह में देरी का कारण बनता है। सूर्य व शनि सप्तम, सप्तमेश, जैसा कि हम लोग जानते हैं विवाह का कारक ग्रह शुक्र को माना गया है। अगर इसे प्रभावित करता है तो विवाह में खटास उत्पन्न करता है, विवाह टूटने का कारण बन जाता है। विवाह देरी से होने के विषय में फलदीपिका में कहा गया है, स्त्री के कुंडली में सूर्य मंगल, स्त्री की कुंडली में सूर्य मंगल या पुरुष के कुंडली में चंद्र शुक्र, जैसा चंद्रमा और शुक्र स्त्री का कारक ग्रह माना जाता है तथा पुरुष को सूर्य पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ को प्रदर्शित करता है सूर्य और मंगल। तो स्त्री की कुंडली में सूर्य मंगल व पुरुष की कुंडली में चंद्र शुक्र यदि पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो विवाह में देरी का कारण बनता है। आप अक्सर कुंडलियों में इस प्रकार के दोषों को देखेंगे तो आपको स्पष्ट नजर आएगा उसका विवाह देरी से होने का कारण। और कभी कभी किसी किसी का तो विवाह भी नहीं होता। अगर ज़्यादा प्रभावित होगा तो विवाह न होने का भी कारण बनता है। विवाह देरी से होने के अन्य कारण
जैसा कि दारा कारक कुंडली के जितने भी ग्रह होते हैं सभी चर कारक ग्रहों को, जो हमारा सूर्य, मंगल, चंद्र, बुध, शुक्र और शनि, इसमें जो है राहु और केतु को नहीं लिया जाता है। दारा कारक कुंडली का सबसे कम डिग्री वाले ग्रह को दारा कारक कहते हैं तथा उससे अधिक वाले जो डिग्री होता है उसको ज्ञाति कारक कहते हैं। छठवां सबसे कम डिग्री वाले ग्रह को ज्ञाति कारक कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सबसे अधिक डिग्री वाले ग्रह को आत्मकारक, उसके बाद अमात्य कारक, फिर भातृकारक, उससे कम जो है मातृकारक, उससे कम ज्ञाति कारक, उससे कम दारा कारक। तो सबसे कम डिग्री वाले ग्रह और उससे थोड़ा अधिक डिग्री वाले ग्रह को ज्ञाति कारक कहते हैं। छठवें नंबर का जो कम से कम डिग्री का होगा उसे ज्ञाति कारक कहेंगे और सातवें नंबर का जो सबसे कम डिग्री का ग्रह होगा उसे दारा कारक। दारा कारक सबसे कम डिग्री वाले ग्रह और ज्ञाति कारक ग्रह के बीच में यदि 1 डिग्री के भीतर का अंशात्मक युति बने, यानी दोनों के बीच में 1 डिग्री से कम डिफरेंस हो, तो भी विवाह में देरी का कारण बनता है। सप्तम भाव के जो स्वामी होते हैं उसे सप्तमेश कहते हैं। सप्तमेश और शुक्र तथा गुरु का राहु केतु के अक्ष में होना भी विवाह में देरी का कारण बनता है। अगर सप्तमेश या शुक्र मतलब विवाह के कारक शुक्र अथवा गुरु यदि राहु केतु के अक्ष में आ जाता है तो भी विवाह में देरी का कारण बनता है। स्त्री की कुंडली में 11वें स्थान का शनि लग्न, पंचम, अष्टम भाव पर दृष्टि डालता है। मानी सी बात है, यदि कुंडली के 11वें भाव पर यदि शनि बैठ जाए तो उसका दृष्टि कुंडली के लग्न पे होगा, पंचम पे होगा, अष्टम भाव पर दृष्टि डालेगा। यह भी विवाह का देरी का कारण बनता है, क्योंकि हमें पता है कि स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव उसका मांगल्य होता है, क्योंकि अष्टम भाव उसका मांगल्य भाव होता है, क्योंकि सप्तम भाव से अगला भाव पति की आयु होता है। तो उस पे शनि की दृष्टि यदि पड़ती है तो विवाह में देरी का कारण बनता है। सूर्य शनि द्वारा लग्न, सप्तम भाव, सप्तमेश, द्वितीयेश या मंगल पाप कर्तरी में हो तो विवाह में देरी का कारण बनता है। यदि सप्तम भाव या सप्तमेश या कारक शुक्र अथवा द्वितीयेश या मंगल यदि पाप कर्तरी में हो तो भी विवाह में देरी का कारण बनता है। आइए इसे उदाहरण कुंडली से समझते हैं कि हम कुंडली में विवाह का देरी के कारण को कैसे जानें। ये लग्न कुंडली है। सबसे पहले यहाँ लग्न कुंडली में हम ज्ञाति कारक और दारा कारक को निकालेंगे। यहाँ पर ये मीन लग्न की कुंडली है और सभी ग्रहों का अंशात्मक दिया गया है। यहाँ पर जैसा कि मैं बताया हूँ, सूर्य से लेकर शनि तक के हमारे चर कारक जो होते हैं उसमें सबसे कम डिग्री का ग्रह यहाँ पर मंगल का है। 00.38 मिनट का है, 0 अंश 38 मिनट, ये सबसे कम है, इसको दारा कारक। और इससे जो थोड़ा सा अधिक है उसे हम ज्ञाति कारक। तो यहाँ पे बुध का ग्रह
बुध का ग्रह 0 अंश 52 मिनट का है। यह ज्ञाति कारक है। यहाँ पर इसको ज्ञात करने के बाद अब देखेंगे दारा कारक और ज्ञाति कारक में जो है 1 डिग्री के कम अंशात्मक दूरी बहुत कम है। इन दोनों में अंशात्मक दूरी बहुत कम है। पहला पॉइंट ये हो गया। दारा कारक मंगल और ज्ञाति कारक बुध में अंशात्मक दूरी बहुत कम है। इसमें और इसमें अंशात्मक दूरी कम है। दारा कारक ये एक कारण हो गया। उसके बाद जैसा कि फलदीपिका में कहा गया है कि यदि कुंडली में चंद्र शुक्र की युति हो और पाप से प्रभावित हो तो विवाह में देरी होता है। यहाँ पर सूर्य शुक्र और चंद्र की युति है और ये पाप कर्तरी में है। एक तरफ राहु और दूसरी तरफ सूर्य है। पाप कर्तरी में भी है, यानी चंद्र और शुक्र दोनों पीड़ित हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ नीच का भी होकर के बैठा है। जैसा कि परमानेंट विवाह का कारक ग्रह शुक्र होता है, शुक्र पाप कर्तरी में है तथा नीच का भी है। फिर देखेंगे शनि यहाँ पर 11वें भाव में बैठा है और शनि की दृष्टि लग्न पर जा रहा है, 5वें भाव पर जा रहा है तथा 8वें भाव पर जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं 8वें भाव लग्न 7वें भाव का पार्टनरशिप का विचार किया जाता है और उसके अगले भाव उसकी उम्र का। तो 8वें भाव पार्टनरशिप के उम्र का होगा। यहाँ पर शनि की दृष्टि विवाह में देरी का कारण बनेगा। इसे मांगल्य भाव भी कहा जाता है। लग्नेश गुरु 11वें स्थान पर नीच का होकर के बैठा है तथा मंदगामी ग्रह शनि से युति करने के कारण विवाह देरी का कारण बनेगा। इस तरह से किसी भी पुरुष अथवा महिला का विवाह में देरी का कारण बनने का कारण बनता है। किसी भी कुंडली में विवाह नहीं हो रहा है तो इस तरह से आप उसे विचार कर सकते हैं। अब हम उपाय की बात करते हैं। किसी भी जातक अथवा जातिका का यदि विवाह में देरी हो रहा है तो सबसे सरल उपाय आजमाया हुआ उपाय है। 7वें भाव के जो स्वामी हैं, यहाँ पर 7वें भाव के स्वामी बुध है। बुधवार का व्रत करें तथा पंचमुखी रुद्राक्ष का माला धारण करें। यह सबसे सटीक उपाय है। और यहाँ बुधवार का व्रत करके और पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें और शाम के भोजन में बिना नमक वाला भोजन ग्रहण करें। इससे ये उपाय करके देखें, आपको इसका सटीक परिणाम मिलेगा। इसी तरह से आप कुंडली में लगा करके देख सकते हैं तथा यह उपाय करें, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें तथा लाइक करें। किसी प्रकार का सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
आपके दिए हुए सुझाव हमें प्रेरणा देती है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरिओम।